गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस। तो वेलोसिटी एनालिसिस, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोग क्लास 11th में और डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो गया होगा। बस थोड़ा सा दे देते इंफॉर्मेशन की जो वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमारा होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है, या कह सकते हो पैरेललोग्राम। लॉ को ऑफ एडिशंस, इस दोनों के नियम को फॉलो करता है। तो अब कैसे फॉलो करता है वो सिंपली, या कोई वेक्टर मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए कंपोनेंट, और वेलोसिटी कोई कंपोनेंट v है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा दिस। ओके, और चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा तुमको दिस। ओके, इट इज सिंपली ट्रायंगल ऑफ द एडिशंस। दूसरा पॉइंट हमको इसमें जानना है, क्योंकि एक लिंक है, एक फिक्स लिंक है, और ये अगर 4 पार्ट चेन लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, हाँ, आवाज को तुम लोग बंद करोगे अभिषेक, कि तुमको हम बंद करें? तो यहाँ पे 4 लिंक्स है, 4 टर्निंग पेयर है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-1, 2p1 एंड z। अगर हाई पेयर रहेगा तो ये चीज। अब इसमें वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर लिंक फिक्स 1 फिक्स्ड है, तो लिंक 2 यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, कितना रेडियन पर सेकंड, कितना एंगल ये बनाएगा थीटा के साथ। तो ये जो लिंक 2 का जो वेलोसिटी है, ये 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। और यहाँ पे देखोगे कि जो लिंक 2 है, ये जो घूम रहा है, तो ये 3 भी तो घूम रहा है। जब 3 घूमेगा तो 4 भी घूम रहा है। तो 4 जो घूम रहा है वो 3 के रिस्पेक्ट में भी घूम रहा है, और जो लिंक 1 है फिक्स जो टर्निंग पेयर, उसके रिस्पेक्ट में भी घूम रहा है। तो अब 3 का वेलोसिटी क्या होगा, 2 का वेलोसिटी क्या होगा 1 के साथ। अगर 1 का वेलोसिटी मुझे पता है, एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है, ऐसा इसलिए कहेंगे, अगर मान लेते हैं हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का इंजन है, तो गाड़ी का इंजन हम यूजिंग कर रहे हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म मतलब ये मतलब मान लो कि ये पिस्टन हो गया और ये हमारा स्लाइडर हो गया। तो अगर ये सेंटर है, इसे घूम रहा रोटेशन ओमेगा से, तो कनेक्टिंग रड का क्या वेलोसिटी होगा, और साथ साथ ये जो पिस्टन है इसका वेलोसिटी क्या होगा।
तो relative velocity of this piston with respect to this, और फिर इसका वेलोसिटी फिर इस लिंक के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक लिंक है वो एक सिंपल नहीं, वो एक दूसरे से लिंक से जुटा हुआ, जिसको बोलते हैं बाइनरी लिंक कहेंगे, दो टर्निंग पेयर के साथ है। तो लिंक 2 जो है वो 1 और 3 के साथ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 का 1 के साथ क्या होगा और फिर 3 का 2 के साथ क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए लिंक 3 का 1 के साथ क्या होगा। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटीज। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम क्या होता है उस सब डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस सिंपल होता है कि फॉर्मूला बता देते हैं। अगर दो वेलोसिटी जा रहा है VA एंड VB, दो वेलोसिटी है VA एंड VB, दो वेलोसिटी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी A के साथ A का B के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सबसे पहले VA एंड VB आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, बोथ आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे का, कोई डिपेंड नहीं कर रहा। VA अलग वेलोसिटी से चल रहा है, VB दो अलग वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब अब VA का V के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है क्लास 11 फिजिक्स, VA तो VA माइनस VB। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा। तो अपोजिट मतलब तुम जान चुके कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता, तो डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव होगा मेरा। तो अगर सेम डायरेक्शन पे चलेगा तो VAB इक्वल टू VA प्लस VB, क्योंकि VA ये फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, माइनस क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है V। ओके, तो हो गया तुमको VA प्लस VB। तो बहुत सिंपल, बस याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तुम पर डिपेंड कर रहा है कि तुम किसको पॉजिटिव लोगे किसको नेगेटिव लोगे। अगर VO को नेगेटिव लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में VB को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, अगर दोनों सेम डायरेक्शन पर चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। और सर नीचे सेम डायरेक्शन लिख लिए। ओके, गलत हो गया। ओके, थैंक यू। अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। ओके गुड, तब नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट में मैं VA भी होगा। तो नाउ अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता हमारा है किसी भी। तो हम बहुत बेसिक इक्वेशन लेते हैं, मोशन ऑफ ए लिंक, मोशंस ऑफ ए लिंक। किसी भी एक लिंक का मोशन क्यों होता है, क्योंकि हम थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इसमें लिंक का खेल होता है, तो बहुत सारा लिंक एक दूसरे के साथ जुटा रहता है और फिर उसमें मोशन होता है हमारा है, मॉडिफाइड मोशन देता है। तो मतलब कि वेलोसिटी में बदलाव होगा हमारे एक दूसरे के साथ। तो बहुत सिंपल लिंक हम लेंगे विथ वन सिंगल लिंक, टू लिंक लेंगे, एक लिंक एंड सेकंड लिंक, एंड वन लिंक दूसरे लिंक के साथ टर्निंग पेयर के साथ जुटा हुआ है, टर्निंग मोमेंट यहाँ पे टर्निंग लगा हुआ है। और पहला लिंक जो है ये फिक्स कर दिया गया है, वेल्डिंग नट बोल्ट रिवेटेड ज्वाइंट, तुम जो ज्वाइंट है उसके साथ ज्वाइंट कर दिया गया है। और एक लिंक जो फ्री पॉइंट से घूम रहा है, इसको O और A मान लिया गया है। तो एक लिंक का लेंथ है लेट OA, एक लिंक का लेंथ है R। ओके, R मतलब एक लिंक का लेंथ है, डायमेंशन है R सेंटीमीटर, R mm व्हाटएवर। अब ये चीज अगर इसमें एंगुलर वेलोसिटी हम देंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। थ्योरी ऑफ मशीन में जो किताब एस एस रतन से पढ़ रहा है वो डेल थीटा बाय डेल टी से फॉलो करेगा, कर सकता है। इसको कभी कभी डेल थीटा बाई इस तरह से भी डेल से लिखा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक चीज है, बस फर्क ये है कि चेंज ऑफ थीटा बताता है, चेंज ऑफ द थीटा। तो जब ये वेलोसिटी घुमा तो ये मान लेते हैं हम कुछ कलर पेंसिल उठा लेते हैं, तो ये घूम रहा तो इसका ये घूमेगा ऐसे। ओके, तो दिस डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमा कोई पार्टिकुलर टाइम डेल टी पर,
तो ये यहाँ पे पहुंच गया, इसको बोलते हैं ए डैश। रेडियस तो मेरा वही होगा, लेंथ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये तो आर का आर हुआ है। और ये जो एंगल है वो डेल थीटा, कुछ किताब में डेल थीटा भी कहा जाएगा। ओके है, तो दोनों एक ही चीज। तो ये थोड़ा एंगल लार्ज हो गया मेरा। ओके, तो ये हो गया मेरा वैल्यू, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक। तो अब सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ ए, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए एक लिंक का, एक पॉइंट का, क्योंकि लिंक है, ओके, ये लिंक का लेंथ आर है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ द ए रिलेटिव टू ओ, ये क्या होगा? चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ए, अच्छा ये एक बात याद कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे ओ ए एक लिंक है, ओ ए एक लिंक है, ठीक है। तो ओ एक लिंक है, तो यहाँ पे ए जो एंड पॉइंट है इसका, एक लिंक, इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो पूरा का जो एंगल से रोटेट करेगा वो सारा का सारा पॉइंट उसी एंगल से रोटेट करेगा। ऐसा नहीं कि इसका लिंक का कुछ पार्ट यहाँ छूट गया, कुछ पार्ट आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लिंक को मानते हैं रिजिड लिंक। तो ये एक साथ हमारा घूमेगा, तो ये लिंक यहाँ पहुंच गया, तो ये जो, तो लेकिन वेलोसिटी ए का ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ इज फिक्स पॉइंट, तो क्या होता है वेलोसिटी? सर तो भी ए माइनस भी नो, हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन हम तो पहले ये तो देख लेते हैं वेलोसिटी, तो क्योंकि इसका वेलोसिटी इसके साथ क्या होगा असल में, तो वेलोसिटी में कितना पोजीशन लिया है, ओके, तो पोजीशन चेंज किया है डेल ए डेल बाई डेल टी, ये कहां से निकला मेरा? तो पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, कितना पोजीशन चेंज किया है ए को यहां तक पहुंचने में, पोजीशन ऑफ चेंजेस। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लिंक ए को हम लोग लिख के दिखाते हैं ए जीरो, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब जो कैपिटल में होता है उसको हम स्मॉल में कर दिए, तो क्योंकि हम एस एस रतन को फॉलो कर रहे हैं, तो एस एस रतन के अनुसार जिस लिंक का कैपिटल हम दिखाएंगे उसी को स्मॉल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे वेलोसिटी को। तो वी ए ओ मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल टू, यहाँ पे अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? अगर थीटा दिया हुआ होगा तो बाइसेक्टर, जो तुम फॉर्मूला पढ़ चुके होगे इस चीज का, तो थीटा आर एल, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे आर डेल थीटा बाई डेल टी। ओके, अब यहाँ पे डेल थीटा बाय डेल टी निकल गया है। अब क्या करो कि लिमिट लगा दो डेल टी अप्रोक्स टू जीरो, किस पे? वी ए नॉट पे, तो क्या होगा? लिमिट डेल टी अप्रोक्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम आर डेल थीटा बाई डेल टी, तो आर को बाहर कर देंगे हम लोग, क्योंकि आर तो मेरा लेंथ कांस्टेंट है आर, एंड लिमिट डेल टी अप्रोक्स टू जीरो, मतलब टाइम जीरो नहीं हुआ है, लिमिट है ये हमारा है। तो अब डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल टू क्या जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, स्मॉल स्मॉल एंगल। तो स्मॉल स्मॉल एंगल का मतलब हो गया कि जो एंगल है लगभग जस्ट एक ही पास है, और जैसे ही स्टार्ट हुआ मतलब वेरी वेरी स्मॉल ऑफ टाइम, तो अब उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो ये कहला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि अपन लिमिट लगा दिए हैं, तो इतना मैं वेलोसिटी था, तो असल में अब आ गया ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया मेरा वी ए नॉट इक्वल टू डी थीटा बाई डी। तो इसको तुम चेंज कर सकते हो कोई नाम से, जैसे कि आपने इंस्टेंटेनियस है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो वी ए नॉट। ओके, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या बताता? स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट। ओके, तो स्लोप निकल गया टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर, तो लिंक जो निकला था ये स्लोप
फिक्स पॉइंट पे जब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमा तो जो वेलोसिटी होगा चेंज के साथ, जो थीटा के साथ, एक मिनट यहाँ गलत हो गया है, यहाँ आर, तो वी ए नॉट इक्वल टू आर एंड दिस ओमेगा, क्योंकि ये होता है एंगुलर वेलोसिटीज। yes sir. ओके, तो वो भी एंगुलर वेलोसिटी किसका है? डी Yes, sir. बाय टी, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो इस समय इसका जो वेलोसिटी होगा वो इसके टेंजेंट, जो पाथ बना रहा है ये रास्ता, इसके जस्ट क्या होगा? टेंजेंट पॉइंट वी ए नॉट। तो ए का वेलोसिटी होगा ओ के रिस्पेक्ट में जस्ट टेंजेंट ऑफ द वी ए ऑफ द लिंक वी ए नॉट, मतलब वेलोसिटी इसका वैल्यू होगा आर इंटू ओमेगा। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड होगा आर इंटू ओमेगा, और डायरेक्शंस होगा जस्ट परपेंडिकुलर टू दी इस पर टेंजेंट हो गया है एट दैट लिंक पॉइंट पे हो गया है। और ये कब क्या होगा? डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम कर, मतलब उसी के डायरेक्शन की तरफ ये डायरेक्शन फॉलो करेगा किसी एक सिंगल लिंक के बारे में। तो ये था मेरा ये। अब इसी पे हम क्वेश्चन ऐड करेंगे कि फाइंड द वेलोसिटी। अब ये तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए, अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी नहीं फिलहाल ये पढ़ाने के बाद फिर तुमको क्वेश्चन देंगे गेट का, कि एक लिंक है, एक लिंक यहाँ है, ये पॉइंट ए है, और एक लिंक यहाँ बी है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से h मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस हो गया r हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो बताओ VBO, मतलब इस पॉइंट का O के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? Omega h मतलब WH. हो जाएगा ओमेगा इंटू एच, H. Yes, sir. ओमेगा एच। अब सवाल तो हो गया कि एक लिंक का दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो अब होगा रिलेटिव वेलोसिटी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। Yes sir. Omega Yes, sir. r minus h. ये क्या होगा? तो R सब minus H. हम ये जानते हैं कि A के साथ B का क्या होगा, B के साथ A का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बी, हमने स्मॉल क्यों लिख दिया? क्योंकि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A का B के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए नॉट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी नॉट। यहां तक कंफ्यूजन होने का चांसेस है, ऐसा क्यों लिखती हैं हम? तो जवाब होगा, हमने कहा कि वेलोसिटी ए बी का मतलब होता है, वेलोसिटी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ए किसका वेलोसिटी? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का किसी के तो रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, ये अल्टो गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, तो बताओ मेरा वेलोसिटी गाड़ी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0. 0। 0, sir. बाहर में खड़ा आदमी है, उसके रिस्पेक्ट में तो मेरा वेलोसिटी वही होगा जो गाड़ी का वेलोसिटी होगा। Yes sir. ओके, तो वहां पर वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ए का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कुछ तो होना चाहिए, तो हम ओ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो देन दिस इज आवर इक्वेशन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वी ओ कितना मिलेगा? ओमेगा आर एंड ओमेगा, R minus. तो देयरफॉर कितना हो गया इसका? Omega R minus H, sir. तो ओमेगा इंटू आर माइनस एच, और एन आर एच इस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Sir, O से R H distance है sir, एक O से. ओ से ये डिस्टेंस हो गया, OA ने भी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये कौन ऐसा फिर ड्रॉ किया जी?
अच्छा रिकॉर्ड तो हो गया है। ओके तो ये अब एक क्वेश्चंस है जो गेट में पूछा गया क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये है कि एक रोलर है और एक फिक्स रास्ता है। अब देखो कैसे कंसेप्ट का यूज होगा। ओके इस पॉइंट का एक वेलोसिटी बता रहा है, मतलब मान लो कि ये रेडियस है, रेडियस 1 मीटर। ओके और इसका वेलोसिटी बता रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द Yes. वेलोसिटी एट सेंटर? Zero. 0। और कुछ बताओ। ये गेट क्वेश्चन, गेट अब किस साल पूछा गया मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन गेट का है। गेट गेट तो सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीटेक वाले लोग के लिए। सबसे टफेस्ट। तो टफेस्ट के सर लिए मतलब सर सेंटर में वेलोसिटी बता रहा है ना? हाँ लीनियर वेलोसिटी, या तो भी 1 सर मीटर पर सेकेंड है जीरो और ही होगा ना? इसका वेलोसिटी क्या होगा? सर जीरो ही होगा। 0 होगा। चलो यस सर। अब देखो हम लोग इसलिए सर गेट नहीं, जीरो। इसलिए हम लोग गेट नहीं निकालते हैं। ओके फर्स्ट लिंक 1 लिंक 2। ओके लिंक 1 तो मेरा यस फिक्स सर। हो गया है। अब लिंक 1 फिक्स हो गया है तो इसका वेलोसिटी क्या निकलेगा मेरा? तुम जानते हैं ना कि v इक्वल टू इसका वेलोसिटी रिस्पेक्ट में कोई यहाँ पॉइंट मेरा हो गया i, कितना होगा? ओमेगा इंटू आर होगा ना? यस ओके सर। तो ओमेगा इसका दिया हो 1, ओमेगा मुझे पता नहीं, ओमेगा तो दिया नहीं है, लेकिन आर कितना दिया? अब आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कहाँ यस सर। यस से सर। चल रहा है, तो यही पॉइंट 2 हो सेम जाएगा यहाँ पे। पॉइंट है ना, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ओमेगा कितना हो गया? 1/2 हो गया। यस सर। अब आ जा तुम इस पर, तो इसका मान लेते हैं ये v, कुछ मान लो v, कुछ मान लो 1 या 2 मान लेते हैं, तो मैं वी एक्स मान लेते हो, कितना होगा? ओमेगा इंटू आर ही होगा। यस सर। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा 1/2 दिया हुआ है। यस सर। और आर कितना दिया हुआ है? यस। वन। R1 1 कितना गया? 1/2। 1/2। यस। तो ये आंसर आ गया। क्या पूछा? कोई बड़ा चीज नहीं पूछा। आवाज किसे का ये हो रहा है? तो ये किसी, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, बस जानना है कि इसका मतलब क्या है। तो सेम जो इक्वेशन था उसी का यूज करके यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी हमारा निकल गया सेंटर का, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि वो एक ही जैसा मेरा घूम रहा है। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो तुमको हो गया। अब क्वेश्चन इसी पूछेगा कि बताइए वेलोसिटी, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी ओ विथ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2। एक लिंक है, तो लिंक के 1 और लिंक 2 है। अगर इसका वेलोसिटी ए है, यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? अगर ओ है, अगर ये मेरा आर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एच है और ये मेरा आर है, तो रेशियो क्या होगा दोनों का? तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, बहुत जल्द, इजी है। क्या होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा आर बाई ओमेगा आर आर माइनस एंड ओमेगा इंटू एच, तो कट गया, क्या बचा? यस। आर बाई एच। H। अब यहाँ पे H। देखना, यहाँ पर गौर करोगे एक चीज कि वेलोसिटी ऑफ बी ओ की रिस्पेक्ट में एंड वेलोसिटी ऑफ ए ओ की रिस्पेक्ट में कितना गया? आर। आर का मतलब ओ ए डिवाइड बाई ओ बी। यस सर।
यस सर। ये मतलब कि कभी कभी रेशियो पूछ दिया तो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी निकालने की तो सीधे हम लेंथ का जो डायमेंशन होगा उससे सीधे हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए लेंथ का जो डायमेंशन दिया रहेगा उस पर हमें ध्यान देकर बनाना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज यस सर। हाँ यहाँ तो डिस्कस किए हैं, आगे चलते एक चीज पर हम है और अब हम चलते हैं 4 बार चेन लिंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये हुआ 4 बार, एक लिंक फिक्स हो गया, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, ये लिंक का नाम हो गया 1 2 3 4। अब जरा हम लोग हर जो टर्निंग पे है उसका नाम दे देते हैं। तो टर्निंग पे यहाँ पे मान लेते हैं O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये भी तो मेरा फिक्स ही लिंक है O, ठीक है ना। तो O A लिंक हो गया, A Yes, B sir. एक लिंक हो गया, B O एक लिंक हो गया। तो यहाँ पर टोटल नॉट लिंक टर्निंग पेयर हो गया मेरा, तो 4 ठो टर्निंग पेयर और 4 ठो लिंक हो गया। अब सवाल है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B का O के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे O है, यहाँ पे D है, एग्जांपल D ले लेते हैं हम लोग। तो अब निकालना है B का वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में क्या होगा। B का वैल्यू इसका टर्निंग पेयर का वेलोसिटी, B पॉइंट का वेलोसिटी इस O के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सीधे इसके साथ इसका निकालना जंप, तो बीच में आ रहा है 3, बीच में आ रहा है 2, तो कैसे निकालेंगे समस्या। तो कुछ करना नहीं है, देखना है कि B सर को इसका रिजल्टेड निकाल देंगे। रिजल्टेड निकालोगे तो OA निकल जाएगा। ओ बी सर। ओके हाँ, OB निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तुमसे ये पूछेंगे हम, तुम रिजल्टेड क्या सोच के निकाल रहे हो, क्या सोचे कि इसमें रिजल्टेड आ गया तुम्हारा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओ सर यहाँ पे तो लिंक का नाम मेंशन किया, हमको लगा वेलोसिटी दिया हुआ वेरी है। गुड वेरी गुड, यहाँ कंफ्यूजन अब दूर हो गया। मतलब हम ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लेंथ का दिया हुआ है ना। यस सर यस। अगर ये वेलोसिटी दिया रहता तो तुम सही करते। तो ऐसा गलती से भी कोई ड्रॉ नहीं कर सकता है कि हाँ भाई ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो को हम यूज करें, नेवर, कभी नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो करना क्या चाहिए है, B से O तक पहुंचना है, तो कुछ करना नहीं है हम लोग को, है बस शुरुआत करना है, B से O तक का रास्ता का सफर करना है। सफर का मतलब हो गया कि वेलोसिटी B को पहले निकालो A के साथ, तो क्या निकलेगा यस VB VB माइनस BA। माइनस VA निकल गया। ठीक है, उसके बाद VAO निकालो, O के यस साथ सर। निकल गया। तो ये तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ Yes, A sir. माइनस वेलोसिटी ऑफ O, O तो फिक्स लिंक हो गया, Yes. क्लियर है ना। तो ये तो मेरा फिक्स लिंक हो गया, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा VA इक्वल टू VA, और इसका आंसर आएगा ओमेगा इंटू R, R मतलब OA। यस सर। अब यहाँ पे देखो Yes, इक्वेशन sir. को तुम देख लो, Yes, sir. तो VB कितना आएगा, VB मतलब B लिंक का कितना देगा रिजल्ट तुम्हारा, देखो तो VBA प्लस VA। यस सर। ओके, जब ये चीज आ गया Yes, sir. ओके, तो ये B का हम लोग निकालने कि पहले हमको निकालना होगा B का A का रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद फिर हमको A का निकालना होगा O के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे O लिख सकते हो, यस Yes, ठीक है ना। तो Yes, मेरा sir. तो ये क्या होगा, VB का मतलब होगा कि VBO ये निकल रहा है, तो डायरेक्ट हम B का O के रिस्पेक्ट निकालने के लिए हमको एक इसका लिंक का चाहिए और फिर एक इसका लिंक का चाहिए, 2 लिंक का जुटेगा। तो अब इसी को बोल दिए हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि ये सीधे इसका इसका एक साथ एक रेफरेंस के साथ हमको निकालना है। जैसे हमको इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, लेकिन ये तुम्हारा नहीं निकलेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्योंकि ये A और B के साथ है, लेकिन किसी एक फिक्स पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कहेगा तो वो कहलाएगा उसके नाम पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, तो yes, sir. एब्सोल्यूट Yes, sir. वेलोसिटी तुम्हारा हो जाएगा VBO, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, लेकिन ये नहीं कहलाएगा क्योंकि कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A B के साथ।
ऐसे ये भी कहलाएगा तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन एक नाम दे दिया गया स्पेशल एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उसको कहा गया है जो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी को काउंट किया जाएगा। ओके ओके सर। ओके, तो अब लास्ट Yes, इसमें sir. एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं, इसमें हम है कि अच्छा सर, हाँ सर हाँ पूछो पूछो। यहाँ अगर मतलब कि यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अनुसार अगर ओमेगा सेम हुआ तो यहाँ पे इस तरह से तो कर सकते हैं ना, सबसे तो जो पहले एबी का लेंथ होगा नहीं और नहीं, जो बिल्कुल ओमेगा का वेलोसिटी एक नहीं होगा। कभी भी कोई लिंक का ओ ए का या ए बी का या बी डी का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि लेंथ अलग है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग है। तो लेंथ अलग होने से एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा अलग अलग होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी एक हो जाएगा तब तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट दिया वही आउटपुट निकला। सोच के बताओगे, Yes, sir. अगर हम मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है? मशीन्स एंड मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मतलब मॉडिफाइड मोशंस या चेंज द मोशंस। अगर एंगुलर वेलोसिटी हम दिए ओमेगा 1 और यही ओमेगा 1 ही निकला, तो मोशन को मॉडिफाइड क्या किए हम लोग हैं? हम यस सर। क्यों इतना लिंक का Yes, बना के sir. सीधे डायरेक्ट करते हैं? हाँ, ऐसा होता कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देते, एंगुलर में टोटल रोटेशन ये ऑक्सीलेट करता, तो जो ठीक है, मोशन को मॉडिफाइड कर दिए, Yes, sir. मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये ओमेगा 1 दिए और मतलब कि अब ये भी रोटेशन कर रहा है, तो ये कोई मेरा मतलब नहीं रह जाएगा इसमें मेरा, ठीक है ना। अब एक चीज तुमको सिखाएंगे कि Yes, sir. Yes, अगर sir. ये एक चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक 4 बार लिंक, फिलहाल उसके पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं हमें। ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। अब एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर है, इसका नाम हम दे दिए ई। लिंक हो गया पॉइंट ए, टर्निंग पॉइंट बी, सी और डी, 4 ठो दे दिए नाम हम लोग। अब बताओ कि ई का वेलोसिटी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन तुमको ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो अब हम कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? सर इसको भी उसी तरह सेम कर देंगे सर, यहाँ पे बी को कंसीडर कर लेंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी ऑफ ई ए निकालना है, तो इसके साथ निकालना होगा, मतलब कि हमको, ठीक है ना। अब यस इसके साथ सर। निकालना तो Yes, sir. इसको इसके साथ जोड़ो, जैसे कि वेलोसिटी यस ई ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई बी, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ Plus बी ए, BA. Yes, sir. क्योंकि इसको तो यस सर। इधर से जुटेगा फिर इधर से आएगा तब ना ए पर पहुंचेगा। तो मतलब ये कहलाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ए। ठीक है, Yeah. यहां तक तो क्लियर हो गया मेरा। Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज और, कि मान लो क्वेश्चन में, अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो तुमको बता रहे भाई। यहाँ तक तो हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया, हम लोग बहुत खुश हो गए नोट्स बनाकर कि चलो भाई नोट्स हमको अब देखो क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा। ऐसा हम क्वेश्चन अपने हम बताइए कहाँ से क्वेश्चन लाएगा। अब मान लो कि ये जो VEB है, लेट इफ द वेलोसिटी ऑफ BC इज गिवन, वेलोसिटी BC लिंक का दिया हुआ है। यस सर। Yes, sir. तो अब मेरा BE कैसे निकालोगे तुम, अगर BC दिया हुआ होगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर BC दिया हुआ है और टोटल लेंथ का मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे ये लेंथ मेरा, ये लेंथ मेरा BC का टोटल डायमेंशन दिया हुआ है, जितना भी लिंक है सबका डायमेंशन दिया हुआ है, एवरीथिंग का डायमेंशन मेरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन देंगे इसका आगे। तो पहले देखो BC अगर दिया होगा तो क्या निकलेगा, तो हम जानते हैं
कि जब लिंक रहता है, लिंक का एक पॉइंट और एक पॉइंट का दिया हुआ होगा, जैसे ए, वो जो फर्स्ट हम डिस्कस किए थे बी और ओ, जब बीच का कोई पॉइंट हम दे देते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला मेरा, फिर ओमेगा इनटू आर माइनस एच। मतलब जितना वही कम वाला वैल्यू, इक्वेशन। जितना कम वैल्यू सीटी लेंगे हम लोग, बस उतना का लेंथ भी ले लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। हाँ यस सर, जैसे बी बी ओ तो ओ, यस सर। सॉरी यहाँ पे ओ भी हो जाएगा ना जी, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यस ठीक सर, है। यस सर। तो जितना डिस्टेंस उतना लेंथ ले लेंगे। तो जब मुझे यहाँ पे BC पता है और BE निकालना है, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि वेलोसिटी BC बटा वेलोसिटी ऑफ BE इक्वल टू BC लेंथ बटा BE? यस सर। वेरी वेरी Yes, इंपॉर्टेंट फॉर कंफ्यूजन। अब ये आ गया, तो अब इस चीज से हम BC दिया हुआ है डाटा, क्वेश्चन में तुम्हें BC दिया हुआ है और टोटल डायमेंशन मेंशन किया हुआ है, तो BBE कितना हो जाएगा मेरा, तो BE, तो जाओ नीचे जी, यहाँ पे BB बटा BC, वेलोसिटी BC तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ BE। तो अब Yes, आंसर क्या होगा, VEA इक्वल टू VBC BEBC प्लस 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 व्हाट, भी सर भी। AB, यस सर, यस सर। ऊपर का देख लो। अब बताओ ये कैसे निकले।